हेलो प्यारे दर्शकों, भारत में एक से बढ़कर एक सन्यासी और धार्मिक गुरु हुए। इन्हीं में से एक ओशो है। जी हाँ, ओशो का नाम आपने जरूर सुना होगा। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। ओशो एक ऐसे कथित सन्यासी रहे जो हमेशा विवादों में रहे। ओशो ने फ्री सेक्स का समर्थन किया। ऐसा करने वाले वह पहले ऐसे कथित सन्यासी हैं। सेक्स और संभोग को लेकर अपने खुले विचारों के कारण उन्हें काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था, उतना ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को 29 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में उनकी मृत्यु हुई थी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, कथित रूप से खुद को सन्यासी कहने वाले ओशो का जन्म मध्य प्रदेश में होता है। 11 दिसंबर 1931 को जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। चंद्रमोहन की रुचि बचपन से ही दर्शन में थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का जिक्र ओशो ने अपनी पुस्तक ग्लिम्प्सेस ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में किया है। जी हाँ दर्शकों, कहा जाता है कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। वे काम के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। उनके पुणे के आश्रम में देसी कम विदेशी ज्यादा थे, जिसके कारण भी वो विवादों में रहते थे। कहा जाता है कि ओशो समर्थन करते थे सेक्स का, और उनके आश्रम में हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आज तक किसी को मालूम नहीं है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ओशो ने धर्म को एक व्यापार बनाया और खुद सबसे बड़े व्यापारी बन बैठे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तक ने उन्हें विवादों के चरम पर पहुंचाया था। वे केवल अमीर लोगों के समीप रहते थे। उन्होंने पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। ओशो बेहतरीन तर्क शास्त्री थे और अपने तर्कों द्वारा सही को गलत और गलत को सही कर देते थे। ओशो काफी तार्किक व्यक्ति थे। 19 जनवरी 1990 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले ओशो ने कहा था कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान श्री रजनीश के नाम से भी पुकारे जाने वाले ओशो के कुछ अनुयायियों का मानना था कि उनके गुरु को उनके ही कुछ विश्वास सहयोगियों ने जहर दे दिया था। उन लोगों की नजर ओशो की अकूत संपत्ति पर थी। फिलहाल आज भी ओशो की मौत से जुड़े सवालों के जवाब लोगों को नहीं मिल पाए हैं। विवादित जीवन और रहस्यमय मौत वाले ओशो रजनीश 19 जनवरी 1990 को दुनिया छोड़ गए थे। ओशो की 35वीं पुण्यतिथि पर उनके दर्शन, उनकी विरासत और उनकी जिंदगी और मौत से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक ओशो का नाम सामने आते ही दुनिया के सामने उन्हें भगवान मानने की दलीलें आ जाती हैं। हालांकि इन दोनों से ही बेफिक्र ओशो ने अपनी जिंदगी को धरती पर एक गेस्ट की तरह बिताया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1930 को जैन परिवार में जन्मे ओशो ने 19 जनवरी 1990 को पुणे में आखिरी सांस ली थी। आइए उनके विवादित जीवन और रहस्यमय मौत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। ओशो ने बतौर लेक्चरर अपने करियर की शुरुआत की थी। कामुकता पर नशे को लेकर उनके बेबाक विचारों ने दुनिया भर में चर्चित कर दिया उनको।
तमाम जगहों पर उन्हें सराहा गया तो कई देशों में उन्हें काफी बदनाम भी किया गया। हालांकि ओशो के मानने वाले यानी शिष्यों में कभी कमी नहीं आई। कहा जाता है कि काफी महंगी घड़ियां और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े के शौकीन ओशो के पास शिष्यों से तोहफे में मिली 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी। उन्होंने इसकी संख्या 365 करने की इच्छा भी जताई थी। फिलॉसफी के लेक्चरर के तौर पर दुनिया के सामने आए चंद्रमोहन जैन महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवाद और संस्थागत धर्म की आलोचना कर विवादों में आ गए थे। साल 1970 में रजनीश मुंबई गए और शिष्यों को नव संन्यास की शिक्षा भी दी। इसके साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साल 1974 में उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट को स्थापित किया। यही बड़ी संख्या में विदेशी भी आने लगे थे। इसके चलते साल 1977 के आसपास उनकी सरकार से खटपट भी हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और रजनीश एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसको देखते हुए 1980 में रजनीश अमेरिका गए। अमेरिका के ओरेगॉन स्टेट में उनके शिष्यों ने मिलकर लगभग 65,000 एकड़ बंजर जमीन का पूरा रजनीशपुरम ही बसा दिया था। 3 साल में ही इस कम्यून में लगभग 7,000 से अधिक नागरिक रहने लगे थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, टाउन हाउस, 42,000 फीट लंबी हवाई पट्टी, सार्वजनिक बस सेवा के अतिरिक्त सीवेज प्लांट और जलाशय जैसी सारी आधारभूत सुविधाओं के कारण यह शहर चर्चा में आ गया। तब ओशो खुद को अमीरों का गुरु कहने लगे थे। इसी दौरान बायोटेटर केस में ओशो की सेक्रेटरी आनंद शीला को सजा मिलने के बाद अमेरिका प्रशासन ने रजनीशपुरम और ओशो पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अमेरिका के गुयाना में साल 1979 में हुए जॉर्जटाउन हादसे के बाद वहां की सरकार ऐसी कोशिशों को संदेह से देखती थी। प्रवासी कानूनों को तोड़ने समेत करीब 35 आपराधिक मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को देश से निकाल दिया गया। रजनीशपुरम दोबारा बंजर हो गया और ओशो की अधिकतर रोल्स रॉयस बेच दी गई। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। आखिरकार 1985 में ओशो को भारत लौटना पड़ा। इसके बाद कुछ समय के लिए वह नेपाल भी गए। 5 साल बाद ही ओशो का निधन हो गया। महज 58 साल में हुई ओशो की मौत को अब तक संदेह की नजर से देखा जाता है। ओशो की मौत को लेकर कई थ्योरीज हैं। कहा जाता है अमेरिका की तत्कालीन सरकार ने ओशो को थेरियम नाम का स्लो पॉइजन दिया था। इससे ओशो धीरे धीरे मौत के शिकार हो गए थे। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने खुद भी कहा था कि उनमें जहर के लक्षण हैं। उनका रेजिस्टेंस कमजोर हो गया था। ओशो ने भारत लौटने के बाद कहा था कि जब उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, बिना कोई वजह बताए जमानत नहीं दी गई और फिर जहर के लक्षण सामने आए तो शक होना लाजमी है। दूसरी थ्योरी में ओशो की मौत को प्रॉपर्टी के लिए हत्या करार दिया गया है। पत्रकार अभय वैद ने हु किल्ड ओशो नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब में ओशो की मौत की वजह साफ नहीं होने, अस्पताल नहीं ले जाने, बाहर से डॉक्टर बुलाने, उस पर दबाव बनाने, पोस्टमार्टम नहीं होने देने, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार और ओशो की जाली वसीयत वगैरह को शक की वजह बताया गया है। ओशो की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उनके परिवार, खासकर उनकी मां ने भी इसे स्वाभाविक मानने से इनकार कर दिया था। परिवार को ओशो के बीमार होने की जानकारी तक नहीं दी गई थी। ओशो की सेक्रेटरी नीलम के मुताबिक जब उन्होंने ओशो की मां को उनकी मौत की बात बताई तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। साल 2013 में अचानक ओशो की वसीयत सामने आई और उसकी प्रामाणिकता का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने इससे पहले सरकारी जांच एजेंसी के कहने पर ओशो की वसीयत के मामले को ठुकरा दिया था। बाद में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद इसे दोबारा सुनना शुरू किया। पुणे सहित ओशो से जुड़े देश भर के कई संस्थानों पर आए दिन कुछ न कुछ विवाद सामने आते रहते हैं।
द ल्यूमिनस रेबल लाइफ स्टोरी ऑफ मैवरिक मिस्टिक ओशो की जीवनी लिखी है। सोशल मीडिया के दौर में ओशो के वीडियो और ऑडियो प्रवचन काफी देखे जा रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और यह भी बताएं क्या ओशो के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी पता थी या नहीं, यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। तो प्यारे दर्शकों, आपका फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करना, क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस लाते रहें। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।